टेक्निकल तो हम चीज़ों को देखते ही देखते हैं, लेकिन फंडामेंटल भी हमने माइंड में रखने हैं। फंडामेंटल को हम ट्रेड नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जो बड़ा इम्पैक्ट मतलब कि फंडामेंटली आ रहा है, उसको माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उस हिसाब से हम अपना कोई डिसीजन जो है, हम उस हिसाब से प्लान कर सकें और टेक्निकली उस डायरेक्शन के अंदर हम चीज़ें देख सकें। अभी हमें ये पता है कि मंथली का लो अगेन मार्केट ने लिया है। अब हमें बाय के लिए अगर जाना है, तो हमें कन्फर्मेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप वीक के अंदर आएँगे, तो वीक ने भी मतलब क्या किया है, नया वीक स्टार्ट हुआ है और मार्केट ने सबसे पहले प्रीवियस तीनों वीक की लिक्विडिटी ली है, ठीक है? लास्ट वीक भी, उससे लास्ट वीक भी और उससे लास्ट वीक भी। इन तीनों से मतलब मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। अब डिपेंड करता है कि ये वीक क्लोज़ कहाँ होता है, ठीक है? अगर ये वीक क्लोज़ होता है यहीं कहीं ऊपर, तो देन आपका हाई टेस्ट हो सकता है, अदरवाइज़ वीक से पहले-पहले मार्केट डाउन साइड की तरफ फ्लिप कर सकती है। डेली अगर देखेंगे, डेली में आपको सेम सिचुएशन मिलेगी कि मार्केट ने डेली का लो और सारी चीज़ें मार्केट ने ऑलरेडी ले ली हैं, ठीक है? अभी इस डायरेक्शन के अंदर हमने पॉसिबिलिटीज़ देखनी है, ज़ाहिर-सी बात है हम बाय की मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे पॉसिबिलिटीज़। सेल की अगर हम देखेंगे तो हमें मतलब कि कोई हायर टाइम फ्रेम की कन्फर्मेशन चाहिए सेल के लिए, कि मार्केट अगर आती है 4600 मतलब कि 50-52 वाले एरिया के अंदर आती है, 4709 वाला सेम एरिया अगर हम दोबारा यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ हमारे पास है। H4 के अंदर जाएँगे, H4 के अंदर अब मार्केट में किस तरीके से क्लोजिंग हुई है H4 की। H4 की क्लोजिंग प्रीवियस भी मतलब कि इससे ऊपर हुई है और ये वाली भी ऊपर हुई है और ये H4 फ्लिप करती हुई आपको नज़र आ रही है। लेकिन जस्ट इस फ्लिपिंग के बेस के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। हमने ये देखना है कि ये जो H4 बुलिश क्लोज़ हुई है, इसके अंदर मार्केट ने क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ बनाई हैं। ऊपर अगर हम देखेंगे सेल का एरिया अगर हम देखने जाएँगे, तो सेल का एरिया हमारे पास बहुत ज़्यादा ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है? तो इसलिए हम वेट करेंगे कि ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, उस हिसाब से हम देखेंगे। अभी हम जो राइट नाउ जहाँ मार्केट है, हमने यही चीज़ें देखनी है कि फ्रेश हमारे पास क्या चीज़ें पड़ी होती हैं। H1 देखेंगे, H1 ने मार्केट ने सेम ये चीज़ लिक्विडिटी ली हुई है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ रेंज करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? क्या करना स्टार्ट कर दिया, रेंज करना स्टार्ट कर दिया। H1 का सेल का ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज़्यादा ऊपर पड़ा हुआ है हमारे पास, 60-65 पे, 81 वाले एरिया पे और वो भी टेस्टेड पड़े हुए हैं। M15 में अगर हम जाएँ, M15 आपको रेंज ही नज़र आ रही होगी, एज़ यूजुअल, ठीक है? M15 का एफईजी 45-21 वाले एरिया पे पड़ा हुआ है, 21 से 17 वाले एरिया पे। तो हमें क्या क्या ज़रूरत है? अभी आप ये देखें कि आपको बाय में जाने के लिए मार्केट की इससे ऊपर क्लोजिंग चाहिए, 45-52 से ऊपर, ठीक है? इसको हम लगा भी देते हैं। मतलब इससे ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए मार्केट की। क्लोजिंग होती है देन आप चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर भी मतलब कि 56 पे भी सेल का एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। आप प्रॉपर क्लोजिंग पे जाएँगे, आपको यहाँ जाना पड़ेगा। अब हमारे पास एक एरिया डिफाइन हो गया 4510 से और 62 से के बीच में। अब हमने यहाँ कन्फर्मेशन देखनी है। ऊपर अगर हम एरियाज़ देखने जाएँगे, तो ये भी टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड पड़ा हुआ है। हाँ, ये भी टेस्टेड ही है तकरीबन 45-65-60 वाला। मतलब ऊपर सारे एरियाज़ टेस्टेड पड़े हुए हैं, तो फ्रेश कन्फर्मेशन के साथ जाना पड़ेगा हमें। M5 में अगर हम देखेंगे, सिंपल बनाना है चीज़ों को, अपने लिए मुश्किल नहीं करना। M5 में टोटली मार्केट स्ट्रक है, कोई हमारे पास चीज़ नहीं है। नीचे भी सारी लिक्विडिटी ली हुई है, तो दैट्स व्हाई फ्रेश उसके ऊपर डिपेंड करेंगे हम। ऊपर भी हमारे पास टेस्टेड पड़ा हुआ है। अभी जो हमें डोज़ चाहिए, वो चाहिए सब्र की डोज़, जब तक मार्केट कुछ फ्रेश बना नहीं देती, ठीक है? तो वो डोज़ लेके चलनी है। जैसे ही मार्केट कुछ बनाएगी, उसको छोड़ेंगे नहीं फिर। चलें, हमारे पास फिलहाल तो यही चीज़ें हैं।